राम राम किसान भाइयों। धान की रोपाई तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही गांव में एक जैसी मिट्टी होने के बावजूद किसी किसान के खेत में धान की बालियां वज़न से झुक जाती हैं और किसी के खेत में आधी रह जाती हैं। इसका सीधा सा कारण है जुलाई और अगस्त के महीने की देखभाल। ये 60 दिन आपकी फसल का भविष्य तय करते हैं। इसी समय धान में ब्यात या कल्ले निकलते हैं और गोब में बालियां बननी शुरू होती हैं। अगर इन 2 महीनों में आपने समझदारी से काम लिया तो पैदावार 30 से 40% तक बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं भारतीय कृषक सारथी, जहां हम लाते हैं वो पक्की और वैज्ञानिक तकनीकें जो सीधे आपके खेत में काम आए। किसान भाइयों, आज का हमारा खेती का सूत्र है सही खाद, सही पानी और समय पर रखवाली, तभी तो भरेगी आपके धान की हर एक बाली। चलिए इसे अपनी आम भाषा में समझते हैं। जुलाई में रोपाई के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कि पौधे की जड़ें मिट्टी को अच्छे से जकड़ लें। रोपाई के 3-4 दिन के अंदर घास उगने से रोकने के लिए हम प्रेटिला क्लोर 50% ईसी डालते हैं। यहाँ ध्यान रखें, प्रेटिला क्लोर किसी कंपनी का नाम नहीं बल्कि असली दवाई का नाम है। बाज़ार में यह रीफिट, प्रीत या इरेज जैसे कई नामों से मिलती है। अगर 15-20 दिन बाद भी खेत में सावा या मोथा दिखे तो तुरंत बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC का 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। पानी लगाने का नया तरीका, खेत को हमेशा तालाब बनाकर ना रखें। पानी भरें, फिर उसे सूखने दें जब तक मिट्टी में हल्की दरारें ना दिखने लगे। इससे जड़ों को भरपूर हवा मिलती है और कल्ले दुगने निकलते हैं। अगस्त का महीना आते आते धान तेज़ी से बढ़ता है। यूरिया आँख बंद करके नहीं बल्कि पत्ती का रंग देखकर डालें। इसके लिए लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करें। पत्ती का रंग कार्ड से मिलाएं। अगर रंग हल्का लगे तभी यूरिया का छट्टा मारें। ज़्यादा यूरिया से फसल कच्ची होती है और कीड़े लगते हैं। अगस्त में अगर नीचे की पत्तियां पीली या कत्थई हो रही हैं तो ये जिंक की कमी या खैरा रोग है। इसके लिए 33% वाले जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। और जब बालियां गोब में हों तब बोरॉन 20% का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे ज़रूर करें। दाना सोने की तरह चमकेगा। गोब की सूंडी से बचाव के लिए सीधा जहर डालने की बजाय खेत में 4-5 जगह फेरोमोन ट्रैप लगा दें। जब इसमें कीड़े फंसने लगें तभी क्लोरांट्रानिलिप्रोल जैसी अच्छी दवा डालें। अब ज़रा हमारे एक साथी किसान सुरजीत जी की कहानी सुनिए। पहले वो यूरिया इतना मारते थे कि फसल हवा में गिर जाती थी। पैदावार कम, खर्चा ज़्यादा। इस साल उन्होंने हमारा बताया तरीका अपनाया। खेत को सूखने भीगने दिया, पत्ती का रंग देखकर यूरिया डाला और कीड़ों के लिए डिब्बे लगाए। नतीजा, उनके खेत में एक भी सूंडी नहीं है। यूरिया का खर्चा 30% बच गया और हर पौधे में 25 से 30 मजबूत कल्ले निकले हैं। किसान भाइयों, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली, बरसात में कच्चा गोबर ना डालें, इससे दीमक फैलती है। दूसरी, घास मारने की दवा और कीड़ा मारने की दवा को कभी एक साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। तीसरी, लगातार जल भराव से गैस बनती है। पुराना पानी निकालकर नया पानी ज़रूर लगाएं। आज का निचोड़, खेत को हवा लगने दें। पत्ती का रंग देखकर यूरिया बांट कर डालें। गोब अवस्था से पहले जिंक और बोरॉन का स्प्रे करें। कंपनियों के ब्रांड नहीं, दवा का असली नाम देखकर खरीदारी करें। किसान भाइयों, बाज़ार में कंपनियां सिर्फ अपने ब्रांड बेचती हैं, लेकिन आपका ये चैनल भारतीय कृषक सारथी सिर्फ आपको सच्ची और पक्की जानकारी देता है ताकि आपकी मेहनत की कमाई गलत जगह ना जाए। अगर आपको दवाओं की ये सच्चाई पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और किसान व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी के लिए भारतीय कृषक सारथी को अभी सब्सक्राइब करें
और घंटी वाला बटन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, जय जवान, जय किसान।